हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लीफ। आज हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, पत्ती की संरचना के बारे में और पत्तियों की जो व्यवस्था है पौधे में और उन व्यवस्था से संबंधित जो टर्म्स बनाए गए हैं उन सभी टर्म्स को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्ती होता क्या है। पत्ती जो है एक फ्लैटेंड अपेंडेज होता है जो जनरली ग्रीन कलर का होता है, जिसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। अलग अलग प्रकार के पौधों में पत्तियों का शेप और साइज अलग अलग होता है, उनका पौधे में जो अरेंजमेंट है वो भी अलग अलग होता है। और जितने भी प्रकार की पत्तियों का अरेंजमेंट है उन सभी अरेंजमेंट से संबंधित कुछ ना कुछ टर्म्स जो है आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधे में पत्ती का जो निर्माण है वो तने के नोड से होता है। पौधे में पत्ती का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है? तने के नोड से। मान लीजिए ये तना है और तने में क्या पाए जाते हैं? नोड। और दो नोड के बीच का जो प्लेस है उसे इंटर नोड कहते हैं और इसी नोड से निकलती है पत्ती। यहाँ पर इसका लेब बेस होता है और फिर इसमें जो है एक छोटा स्टाक हो सकता है और स्टाक के बाद जो है ये पूरा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हो सकता है जिसे लेमिना कहते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये पत्ती की संरचना हो जाती है। इसके बीच में जो है कुछ सिराएं या बीन्स हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। इस तरह से तो ये पत्ती की संरचना हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है स्टेम होता है किसी भी पौधे का, स्टेम होगा। स्टेम के बाद फिर देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको अलग यहाँ पर बना कर देखें तो एक जो है लीफ बेस होता है यहाँ पर ऐसे, और फिर एक छोटा सा स्टाक होता है इस तरह से। ये पत्ती की एक संरचना है, आप इसे जो है टिपिकल स्ट्रक्चर्स मान सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब हम इन सभी पौध मतलब जो पत्ती के भाग हैं उन सभी भागों को हम लिखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो है इसका नाम हो जाता है लीफ बेस, जो तने के नोड से अटैच होता है, लीफ बेस। उसके बाद ये जो स्टॉक है, अनेक पौधे हैं जिसमें स्टॉक होता है और कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियों में स्टॉक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये जो स्टॉक होता है इसे हम पेटियोल कहते हैं, इसका नाम है पेटियोल। उसके बाद फिर ये जो पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, पत्ती का जो पूरा भाग है, इसे हम लेमिना कहते हैं, इसका नाम है लेमिना। ये लेमिना हो जाता है। उसके बाद लीफ का जो सबसे आगे वाला भाग है इसे हम लीफ अपेक्स कहते हैं, लीफ अपेक्स। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बीच में जो सिराएं होती हैं, सबसे बीच में जो सिरा होती है उसे हम मिड बीन्स या रैकिस कहते हैं, मिड बीन्स ओआरआर, इसे रैकिस कहा जाता है, रैकिस। उसके बाद
इसमें अनेक जो है लेटरल बीन्स होते हैं, अनेक लेटरल बीन्स होते हैं जो मिड बीन्स के दोनों बगल में फैले होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेटरल बीन्स, लेटरल बीन्स कहते हैं। उसके बाद पत्ती का ये जो किनारा है, तमाम प्रकार की पत्तियां हैं, किसी में किनारा जो है स्मूथ होता है, किसी में रफ होता है, किसी में सेरेटेड होता है, यानी हल्का क्या होता है, कटा पिटा होता है। तो इस तरह से जो लीफ का मार्जिन है वो भी अलग अलग पौधे में अलग अलग होता है। यानी ये जो किनारा है पत्ती का, इसे हम लीफ मार्जिन कहते हैं, इसे कहा जाता है लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन। तो इस तरह से पत्ती की एक संरचना होती है। अब हम देखते हैं कि जो पत्ती की संरचना से संबंधित जो टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म्स हैं, टर्म्स की बात करें, पेट्यूल के आधार पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर किसी भी पत्ती में पेट्यूल अब्सेंट होता है तो उस पत्ती को हम पेट्यूलेट लिप्स कहते हैं। यानी अगर किसी भी पत्ती में क्या अब्सेंट होगा, पेट्यूल। अगर जो है पेट्यूल अगर प्रेजेंट होगा, पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं और फिर अब्सेंट की। अगर जो है पेट्यूल प्रेजेंट होगा तो उसके लिए एक टर्म्स आता है जिसे हम कहते हैं पेट्यूलेट लीव्स। यानी किसी भी पत्ती में अगर पेट्यूल प्रेजेंट होगा तो उससे कहा जाएगा पेट्यूलेट लीव्स। जैसे ये पत्ती जो बनाई गई है ये पेट्यूलेट लीव्स होगी क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, पेट्यूल। इस तरह से उसके बाद अनेक पौधे हैं जिसमें पेट्यूल अब्सेंट होता है। तो अगर जो है पेट्यूल अब्सेंट होगा, यानी किसी पत्ती में अगर पेट्यूल क्या होगा, अब्सेंट होगा, पेट्यूल अब्सेंट, पेट्यूल अब्सेंट, अगर पेट्यूल अब्सेंट होगा तो उस पत्ती को सेसाइल कहा जाएगा। उस पत्ती को क्या कहा जाएगा, सेसाइल, सेसाइल लीव्स। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखना है, एक पेट्यूलेट लीव्स का और एक सेसाइल लीव्स का। यानी अगर जो है किसी भी पत्ती में, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है और उसमें नोड से पत्ती निकली और पत्ती निकली तो ये कुछ इस तरह से बन गई, इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें आप देखेंगे कि जो पेट्यूल है वो अब्सेंट होता है। अगर पेट्यूल अब्सेंट है तो इस पत्ती को हम सेसाइल लीव्स कहते हैं, सेसाइल लीव्स। उसके बाद अगर जो है तना है और तने में यहाँ पर लीफ बेस है और फिर ये पेट्यूल बना और फिर यहाँ पर पत्ती निकलती है इस तरह से, यानी इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है पेट्यूल। इसमें पेट्यूल प्रेजेंट होता है तो ऐसे लीव्स को क्या कहा जाएगा, पेट्यूलेट। ऐसे लीव्स को पेट्यूलेट लीव्स कहा जाएगा, पेट्यूलेट लीव्स, पेट्यूलेट लीव्स कहा गया। ये टर्म्स हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ पर एक संरचना और मिलती है जो लगभग हर एक पौधे में नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे जो है कुछ अपेंडेज निकल आते हैं, यानी जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ से कुछ ऐसे अपेंडेज निकल आते हैं इस तरह से, जो जोड़े में होता है इस तरह से। और इस जो है अपेंडेज को, जो वन पेयर होता है, इस अपेंडेज को हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा, स्टिप्यूल्स।
यानी जहाँ से पत्ती निकलती है वहीं से स्टिप्यूल्स भी निकलते हैं, जो लगभग 1 पेयर होते हैं। तो स्टिप्यूल्स के बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स आपको मिलेंगे, यहाँ 2 टर्म्स आपको मिलेंगे, जिसमें पहला टर्म्स है स्टिप्यूल्स। होता क्या है उसको हम देख लेते हैं। स्टिप्यूल्स किसे कहते हैं? ये क्या है? अपेंडेज है, यानी पत्ती जहाँ से निकलती है, पत्ती जहाँ से निकलेगी उसी को क्या कहा जाएगा? पत्ती जहाँ से निकलती है वहाँ से निकलने वाले अपेंडेज को क्या कहेंगे? यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टिप्यूल्स होता क्या है। तो स्टिप्यूल की बात करें यहाँ पर, स्टिप्यूल, तो ये क्या होता है? ए पेयर ऑफ अपेंडेज, ए पेयर ऑफ अपेंडेज, ए पेयर ऑफ अपेंडेज होता है। कहाँ से निकलता है? ये निकलेगा उस पॉइंट से जहाँ से पत्ती जो है तने से अटैच होती है। तो यहाँ पर एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट where leaf are attached, leaf are attached to the stem, to the stem, यानी एक जोड़ा अपेंडेज होता है जो ऐसे पॉइंट से निकलता है जिस पॉइंट पर पत्ती तने से क्या होगी? अटैच होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जो है स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा, मतलब अनेक पौधे हैं जिसमें स्टिप्यूल्स पाया जाता है और अनेक पौधे हैं जिसमें स्टिप्यूल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दोनों कंडीशन पाया जाता है। अगर जो है स्टिप्यूल, अगर पत्ती में स्टिप्यूल क्या होगा? स्टिप्यूल प्रेजेंट, अगर पत्ती में स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा तो उस पत्ती को स्टिपुलेट लीव्स कहा जाएगा। उस पत्ती को क्या कहा जाएगा? स्टिपुलेट लीव्स, स्टिपुलेट लीव्स कहा जाएगा। और अगर स्टिप्यूल्स एब्सेंट होगा, अगर जो है स्टिप्यूल्स क्या होगा? एब्सेंट होगा, स्टिप्यूल एब्सेंट, अगर स्टिप्यूल एब्सेंट होगा तो ऐसे पत्ती को हम कहेंगे एक्स स्टिपुलेट। क्या कहा जाएगा? एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट लीव्स, लीव्स कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पत्ती में स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो उसे स्टिपुलेट लीव्स कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तना, और इस तने से क्या निकला? पत्ती, ऐसे पत्ती निकला ऐसे, और जहाँ से पत्ती निकलता है यानी पत्ती का वह भाग जो तने से अटैच होता है, यहीं पर क्या होता है? इससे कुछ अपेंडेज निकलते हैं, अपेंडेज जो 1 पेयर होते हैं। इसी अपेंडेज को क्या कहा जाएगा? इसी अपेंडेज को स्टिप्यूल कहा जाएगा। इसी अपेंडेज को क्या कहा जाएगा? स्टिप्यूल। और स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट होगा तो पत्ती क्या होगी? पत्ती होगी स्टिपुलेट, स्टिपुलेट लीव्स, स्टिपुलेट लीव्स होगी। उसके बाद जो है जैसे पौधा है और उसमें स्टिप्यूल एब्सेंट है, जैसे तना है और तने में ये पत्ती निकला हुआ है और इसमें स्टिप्यूल क्या है? एब्सेंट है, तो ऐसी पत्ती को क्या कहा जाएगा? एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट कहा जाएगा। तो इस तरह से स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट जो टर्म्स हैं
वो यहाँ पर क्लियर होता है। अगर स्टिप्यूल्स की बात और करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कई प्रकार के होते हैं। पौधों में जो स्टिप्यूल्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने प्रकार के स्टिप्यूल्स हैं जो पौधे में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रकार का, कभी आप देखेंगे कि जो स्टिप्यूल्स होता है, स्टिप्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होता है लीफ पेट्यूल एंड एक्सिस के बीच में। तो यहाँ पर हम देखते हैं देखिए पेट्यूल का हम क्या पढ़ रहे थे, स्टिप्यूल्स पढ़ रहे थे। तो स्टिप्यूल्स का हम टाइप देखते हैं। यहाँ पर स्टिप्यूल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंट्रा पेट्यूलर स्टिप्यूल्स होता है। इंट्रापेट्यूलर स्टिप्यूल्स। इंट्रापेट्यूलर क्या होता है, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। इंट्रापेट्यूलर लिप्स। देखिए जो इंट्रापेट्यूलर लिप्स होता है इसमें जो स्टिप्यूल्स होगा, देखिए स्टिप्यूल्स जो होगा ये प्रेजेंट होता है लीफ एक्सिस और पेट्यूल के बीच। स्टिप्यूल्स और प्रेजेंट किसके बीच में, लीफ पेट्यूल एंड एक्सिस, यानी बिटवीन लीफ पेट्यूल एंड एक्सिस। यानी स्टिप्यूल्स जब लीफ पेट्यूल और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है तो उसे हम इंट्रापेट्यूलर स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये तना है और इस तने में जब पत्ती यहाँ से निकलती है इस तरह से, ये पत्ती का क्या हो जाता है, एक एक्सिस हो जाता है। एक क्या हो जाएगा, एक्सिस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लीफ पेट्यूल और एक्सिस के बीच में, यानी कुछ इस तरह से स्टिप्यूल्स यहाँ से निकलेंगे, इसके बीच में इस तरह से स्टिप्यूल्स, तो इसे कहा जाएगा इंट्रापेट्यूलर। उसके बाद अगला है इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल्स। अगर हम यहाँ पर देखें इंटरपेट्यूलर किसे कहेंगे, देखिए अगला है इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल्स। पेट्यूलर स्टिप्यूल्स। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें जो स्टिप्यूल्स होगा याद रखेंगे, यहाँ पर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट प्रेजेंट किसके बीच में प्रेजेंट होगा, पेट्यूल्स ऑफ अपोजिट और आर होल्ड लिप्स between petioles of opposite or hold
होल्ड, अपोजिट ORR होल्ड लीव्स। अगर हम इंटरपेट्यूलर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि ऐसा स्टिप्यूल्स जो पेट्यूल्स में प्रेजेंट होता है, पेट्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, किस लीव्स के? अपोजिट या होल्ड लीव्स। जैसे मान लीजिए कोई तना है, तने में नोड है और इस नोड में अपोजिट लीव्स है। मान लीजिए यहाँ पर एक लीव्स है, ऐसे अपोजिट लीव्स ऐसे होता है एक नोड से, ऐसे ये अपोजिट लीव्स। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? पेट्यूल्स ऑफ अपोजिट ORR होल्ड लीव्स, या अपोजिट लीव्स हो या होल्ड लीव्स हो, इसके बीच में यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? स्टिप्यूल्स। तो उसे क्या कहा जाएगा? इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल्स। मतलब इधर इसका पेट्यूल, इधर इसका पेट्यूल, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? स्टिप्यूल्स। तो उसे क्या कहा जाएगा? इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल्स। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है, एग्जाम्पल दिया गया है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये रूबिएसी फैमिली में पाया जाता है। इन रूबिएसी फैमिली किस में मिलेगा? रूबिएसी फैमिली में। उसके बाद अगले टाइप का हम स्टिप्यूल्स यहाँ पर लिखने वाले हैं, जिसे कहते हैं ऑक्रीट स्टिप्यूल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो है उसका नाम है ऑक्रीट स्टिप्यूल्स। ऑक्रीट स्टिप्यूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो स्टिप्यूल्स होता है वो हॉलो ट्यूब बनाता है स्टेम के चारों तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि होता क्या है कि जो स्टिप्यूल्स है, स्टिप्यूल्स फॉर्म्स हॉलो ट्यूब अराउंड स्टेम। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि पूरे स्टेम पर ये नहीं हॉलो ट्यूब के, कुछ लंबाई तक या कुछ ऊंचाई तक, यानी कहाँ से? फ्रॉम द नोड अप टू सर्टेन हाइट, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ऑक्रीट स्टिप्यूल्स किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये पाया जाता है पॉलीगोनम में, यानी ऑक्रीट टाइप का जो स्टिप्यूल्स है वो पॉलीगोनम जो प्लांट है उसकी पत्ती में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल किसमें है? पॉलीगोनम, इन पॉलीगोनम प्लांट में किस तरह का स्टिप्यूल्स मिलता है? ऑक्रीट स्टिप्यूल्स। चलिए समझते हैं कि क्या होता है इसमें। ऑक्रीट स्टिप्यूल्स में आप देखेंगे कि ये तना होता है, तना, और तने में नोड होगा और नोड से क्या निकलती है? पत्ती। नोड से क्या निकलेगी? पत्ती निकलती है इस तरह से। अब आप देखेंगे कि जो स्टिप्यूल्स होता है वो क्या बनाएगा? ये नोड से निकलेगा, ऐसे नोड से निकलता है और हॉलो ट्यूब के रूप में कुछ ऊंचाई तक ऐसे बना लेता है इस तरह से, यानी खोखले ट्यूब के रूप में ये स्टेम को कुछ दूर तक क्या करेगा? कवर कर लेता है। तो ऐसे स्टिप्यूल्स को क्या कहा जाएगा? ऐसे स्टिप्यूल्स को कहा जाएगा ऑक्रीट स्टिप्यूल्स, जो किस में पाया जाता है? पॉलीगोनम में। नेक्स्ट टाइप का जो स्टिप्यूल्स है वो है फॉलिएसियस स्टिप्यूल्स। ये सभी टर्म्स जो है आपको मिलते रहेंगे अगर आप फैमिली पढ़ रहे होंगे या किसी भी फैमिली को पढ़ते हैं तो उसमें सारे टर्म्स आपको मिलेंगे।
तो इसलिए हर एक टर्म्स को समझना ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो टर्म्स है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। फॉलिएसियस, फॉलिएसियस स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स, फॉलिएसियस स्टिप्यूल्स। इसके नाम से ही क्लियर है, फॉलिएसियस मतलब जब कोई भी स्टिप्यूल्स किसकी संरचना ले लेता है, पत्ती की संरचना ले लेता है, तो उसे हम फॉलिएसियस स्टिप्यूल्स कहते हैं। यानी जो स्टिप्यूल्स होगा वो मॉडिफाइड हो जाता है। स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड, स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यानी पत्तीनुमा संरचना में अगर स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड हो जाता है तो उस स्टिप्यूल्स को क्या कहा जाएगा, फॉलिएसियस स्टिप्यूल्स। ये पाया जाता है पाइसम सटाइवम में। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, पाइसम, पाइसम हो गया। उसके बाद लेथाइरस, LATHYRUS, तो लेथाइरस, पाइसम और लेथाइरस, इसमें जो स्टिप्यूल्स होता है वो किस संरचना में रूपांतरित हो जाएगा, पत्तीनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाता है। यानी कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए कि ये तना है, तने से क्या निकला यहाँ पर, पत्ती, मान लीजिए पत्ती निकल गया, और इसी पत्ती में, इसी नोट से क्या निकला यहाँ पर, यहाँ से निकल गया पत्तीनुमा संरचना में क्या निकलेगा, स्टिप्यूल्स, ये पत्तीनुमा संरचना में। तो इससे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फॉलिएसियस स्टिप्यूल्स, जो पाइसम मटर के पौधे में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पाइनस स्टिप्यूल्स है और टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो टर्म्स है वो है स्पाइनस स्टिप्यूल्स। अगला जो टर्म है वो है स्पाइनस। स्पाइनस का मतलब क्या होगा, कांटेनुमा। यानी ऐसे स्टिप्यूल्स जो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाते हैं। किस में मॉडिफाइड हो जाए, स्पाइन में, तो उससे क्या कहा जाएगा, स्पाइनस स्टिप्यूल्स। तो यहाँ पर हम समझते हैं स्पाइनस स्टिप्यूल्स में, यानी जो स्टिप्यूल्स है वो मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइनी स्ट्रक्चर्स में या कांटेनुमा संरचना में। तो स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइनी स्ट्रक्चर्स, स्पाइनी स्ट्रक्चर, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स में स्टिप्यूल क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। तो ऐसे स्टिप्यूल्स को क्या कहा जाएगा, स्पाइनस स्टिप्यूल्स, जो पाया जाता है किसमें, एकेसिया और जिजीफस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इन एकेसिया, एकेसिया हो गया, जिजीफस हो गया, जिजीफस। तो इन सब पौधों में कि जो पत्ती होती है उसमें जो स्टिप्यूल्स होंगे वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, कांटेनुमा संरचना में। नेक्स्ट है स्पाइनस के बाद है अगला टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स, मतलब टेंड्रिल के रूप में रूपांतरित हो जाना। तो अगला जो है वो क्या है, टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स, टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स। अगर इसकी बात करें हम तो टेंड्रिल क्या होता है, ये वायर की तरह संरचना होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे मटर के पौधे में होता है, जो टेंड्रिल निकलता है वो क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट के तने को ऐसे चारों तरफ लपेट लेता है, वायर की तरह होता है, उसे हम टेंड्रिल कहते हैं। तो अगर किसी पौधे में स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड हो जाता है उस वायरी स्ट्रक्चर्स में या उस तार नुमा संरचना में या टेंड्रिल नुमा संरचना में, तो उसे हम
टेंडुलर स्टिप्यूल्स कहते हैं, जो पाया जाता है स्माइलेक्स प्लांट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टिप्यूल होगा, स्टिप्यूल modified into tendriller structure। टेंडुलर स्ट्रक्चर्स जैसे मान लीजिए ये तना है, ऐसे तने से निकली यहाँ पर पत्ती, बाकी स्टिप्यूल्स ही आप लोग इस वीडियो में अभी पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए स्टिप्यूल्स यहाँ से निकला। अब ये स्टिप्यूल्स किस तरह का स्ट्रक्चर्स बना लेता है ऐसे, ये टेंडुलर स्ट्रक्चर्स, यानी जो स्टिप्यूल्स है वो ऐसे तारनुमा संरचना में बदल गया। तो ऐसे स्टिप्यूल्स को क्या कहा जाएगा, टेंडुलर स्टिप्यूल्स। और ये पाया किस में जाता है, तो ये पाया जाता है स्माइलेक्स प्लांट में, स्माइलेक्स। तो यहाँ पर हमने जो है स्टिप्यूल्स के बारे में पढ़ा है, स्टिप्यूल्स क्या होता है और ये कितने प्रकार का पौधों में पाया जाता है। उन सभी स्टिप्यूल्स का हमने जो भी अरेंजमेंट था, जो भी स्ट्रक्चर्स था, उसको हमने समझा यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक शब्द और आता है जिसे कहता है स्टिपेल्स। तो स्टिपेल्स जो टर्म आएगा वो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। अगर हम पत्ती के बारे में आगे पढ़ते हैं तो उसमें हमें सिंपल लिप्स और कंपाउंड लिप्स मिलेगा, और जो कंपाउंड लिप्स होगा उसमें छोटे छोटे लेमिना पाए जाएंगे। और जो लेमिना होगा वो लेमिना भी कहीं ना कहीं उसका भी बेस होगा, तो उसके बेस से भी कुछ स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, और उस स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को स्टिपेल्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म्स और हम देखते हैं, स्टिप्यूल के अलावा अगला टर्म स्टिपेल्स, स्टिपेल्स कहेंगे। स्टिपेल्स क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ है नहीं, बस क्या है, स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स ही है, लेकिन किस में पाया जाता है, कंपाउंड लिप्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर, स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफलेट्स। लीफलेट्स क्लियर होगा अभी, लीफलेट्स क्या होगा, जिसे पिन्ना भी कहता है। तो बेस ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीप्स, कंपाउंड लीप्स यानी क्या होगा कि जब कोई कंपाउंड लीप्स होता है, देखो आप जो है अभी तक क्या पढ़ रहे थे, सिंपल लिप्स के बारे में, और सिंपल लिप्स के बेस से जो अपेंडेज निकलता है उससे स्टिप्यूल्स कहा गया। लेकिन उसी स्टिप्यूल्स का एक दूसरा फॉर्म है स्टिपल्स, जो किस में पाया जाता है, कंपाउंड लिप्स में। जैसे हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक कंपाउंड लिप्स, हमने यहाँ पर बना दिया एक कंपाउंड लिप्स जिसमें एक मिडवीन्स होता है, और मिडवीन्स के बाद इसका जो लेमिना है ये ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी सिंपल और कंपाउंड लिप्स को भी क्लियर करेंगे। तो पहले यहाँ पर स्टिपल्स वर्ड आया है, इसको हम समझ लेते हैं। इस तरह से ऐसे छोटे छोटे जो है लीफलेट्स या पिन्ना में पूरी पत्ती क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, ऐसे इस तरह से। इस तरह से जो है पूरी पत्ती क्या हो गई है, लीफलेट्स या पिन्ना में डिवाइड हो गई है। एक जो है पत्ती थी और इसकी पत्ती में जो लेमिना था, ये लेमिना जो है वो डिवाइड हो गया, और डिवाइड होकर के क्या बना लेता है यहाँ पर, कंपाउंड लिप्स। सिंपल लिप्स और कंपाउंड लिप्स पढ़ेंगे तो उसमें टोटल क्लियर होगा। चलिए हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक कंपाउंड लिप्स। और कंपाउंड लिप्स में ये जो छोटे छोटे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसी को कहा जाता है लीफलेट। इसी को क्या कहा जाएगा, लीफलेट्स कहा जाएगा,
लीफलेट्स, या इसी को कहा जाता है पिन्ना, इसी को कहा जाएगा पिन्ना। और जब इस लीफलेट्स के बेस पर यहाँ पर जब स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे कुछ इस तरह से, स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर जब इस लीफलेट्स के बेस पर निकलेंगे, ये कौन सा लीप्स है? कंपाउंड लीप्स। तो ये जो है कंपाउंड लीप्स है, कंपाउंड लीप्स या लीफ लिखते हैं। और कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स या पिन्ना में ये जो अपेंडेज निकला, इसी अपेंडेज को क्या कहा जाएगा? इसी अपेंडेज को कहा जाएगा स्टेपल्स, स्टीपल्स से स्टीपल्स कहा जाएगा। तो स्टिप्यूल्स और स्टेपल्स में अंतर है। जो स्टिप्यूल्स होता है वो सिंपल लीप्स के बेस पर पाया जाता है, जबकि जो स्टिपल्स होता है वो कंपाउंड लीप्स में जो लीफलेट्स होते हैं उसके बीच बीच में जो अपेंडेज निकलेगा उसी को स्टिपल्स कहा जाता है। चलिए स्टिपल्स का एग्जांपल्स जैसे पेपिलियोनेसी फैमिली है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल देखें स्टिपल्स का, यानी किस पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इन ए मेंबर्स, इन ए मेंबर्स, किस मेंबर्स में? कौन सी फैमिली के मेंबर्स में? इन ए मेंबर्स ऑफ फैमिली पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी फैमिली में क्या मिलता है? स्टिपेल्स मिलता है। चलिए उसके बाद जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिलोटैक्सी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है फिलोटैक्सी।